मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को देखने से पहले आप लोगों ने कल तक के लेक्चर देखना ज़रूरी है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से सारे लेक्चर देख रहे हो, आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। सो आई एम रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 4th लेक्चर ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। तो हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देखना है। तो हमें 4 सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देखना है, 4 टाइप्स। सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वीक एसिड वीक बेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो चलो हाइड्रोलिसिस देखते हैं। सपोज़ मेरे पास एक सॉल्ट है AB, उसे मैंने पानी में डिज़ोल्व किया, H2O को ऐड किया, तो यहाँ पे मुझे 4 आयन मिले, H+, B- और 2 आयन्स फ्रॉम वाटर, H+ एंड OH-। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिटली चार्ज आयन क्या होंगे, सॉल्ट के आयन कंबाइन होंगे विद द आयन्स ऑफ वाटर। तो 4 आयन है मेरे पास। तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी है कि सॉल्ट का Ha+ आयन किसके साथ कंबाइन हो सकता है, वाटर के OH- आयन के साथ। ये पहली पॉसिबिलिटी, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, कि जो हमारा B+ है, B- है, वो क्या है, H+ के साथ कंबाइन होने के चांसेस है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट के आयन्स वाटर के आयन के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस किसे कहेंगे, व्हेन द आयन्स ऑफ द सॉल्ट आर रिएक्ट्स विद आयन्स ऑफ वाटर, तो उसे क्या कहोगे, हाइड्रोलिसिस। दोनों में से कोई एक भी आयन अगर वाटर के आयन के साथ कंबाइन करता है तो उसे क्या कहोगे, हाइड्रोलिसिस कहोगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहोगे। ये सॉल्ट AB क्या है, सॉल्ट है, वाटर के आयन के साथ क्या करेंगे, सॉल्ट के आयन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तब क्या है, अगर A+ और OH- तो क्या होगा AOH, B- एंड A+ तो क्या होगा BH। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है अगर आयोनिक फॉर्म आपका अनआयोनाइज्ड कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हमें उसमें 4 कैटेगरीज देखनी है। तो सबसे पहली कैटेगरी होगी हमारी द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो पहली कैटेगरी देखते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से। सबसे पहले वो तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोलाइट जब देखा तब देखा है। अभी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को डिनोट करूँगी SA और स्ट्रॉन्ग बेस को डिनोट करूँगी SB से, शॉर्ट फॉर्म। तो एसिड कौन से होंगे, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, देन HNO3 हो सकता है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी 3 देखते हैं। बेस होंगे NaOH, उसके बाद हो सकता है KOH, उसके बाद हो सकता है MgOH ट्वाइस, और फोर्थ वन हो सकता है CaOH ट्वाइस। तो जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड के ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस तो मैं फर्स्ट वाला यूज़ कर रही हूँ, HCl और NaOH का कॉम्बिनेशन। तो चलो देखते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना NaCl, और उसके साथ वाटर। हमें पता है एसिड बेस की रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट और वाटर होता है, तो हम 8th-9th में भी देख चुके हैं। तो NaCl हमारा सॉल्ट है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। अभी ये NaCl जो है वो हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हेन रिएक्ट और व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ये कैसी रिएक्शन दिखाएगा वो हमें देखना है। व्हेन NaCl डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कम्प्लीटली, मतलब क्या होगा, कम्प्लीटली आयन में कन्वर्ट होगा। सो NaCl प्लस H2O, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na, 4 आयन मिलेंगे हमें, Na+ एंड Cl- आयन फ्रॉम द सॉल्ट, और वाटर भी डिसोसिएट होगा H+ एंड OH-। मीन्स आवर सोल्यूशन कंटेन 4 आयन्स,
2 आयंस फ्रॉम सॉल्ट एंड 2 आयंस फ्रॉम द वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आयन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन ऑफ सॉल्ट कंबाइन विथ निगेटिव चार्ज आयन ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे आपका Na+OH- के साथ रिएक्ट हो सकता है, या निगेटिव चार्ज आयन फ्रॉम सॉल्ट कंबाइन विथ पॉजिटिव चार्ज आयन फ्रॉम द वाटर Cl- और H+। तो ये क्या है, सिर्फ पॉसिबिलिटी कि यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो चलो एक एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहली है Na+ कंबाइन विथ OH- आयन फ्रॉम द वाटर, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा NaOH का। ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन कैसे होंगे, ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रिएक्शन जो होते हैं, ये रिएक्शन कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होना पॉसिबल है। आपका Na+OH- के साथ रिएक्ट होकर NaOH फॉर्म करेगा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इसका, 100%, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी हो रही है और उसके साथ आपकी क्या हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaOH का क्या होता है, ज़्यादा, मतलब NaOH क्या होगा, आयोनिक फॉर्म में 100% कन्वर्ट होता है, और वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा है, लेकिन 100 नहीं कह सकते, हम क्या कह सकते, 1% फॉरवर्ड रिएक्शन एंड 99% बैकवर्ड रिएक्शन इज़ पॉसिबल। मतलब आपका NaOH क्या होगा, वो आयन के फॉर्म में रहना पसंद करेगा, NaOH के फॉर्म में जाने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, डिसोसिएशन का रेट क्या होता है उनका, हायर होता है, जल्दी से आयन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब आपका 1% प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन 99% वापस क्या हो रहे हैं, वो आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आयन में कन्वर्ट होने के चांसेस क्या है उनके, हायर है। तो वो आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा Na+OH-। तो सोचो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। हाइड्रोलिसिस मीन्स आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो है वो हमारे पास है H+ और Cl-। H+ आयन ऑफ वाटर एंड Cl- आयन ऑफ सॉल्ट कंबाइन टुगेदर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे HCl फॉर्म होगा, ये हमें पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इसका, 100%, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। एसिड जब पानी में डिज़ोल्व करते हो तो 100% आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके चांसेस 1% है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके चांसेस कितने हो सकते हैं, 99% उसके चांसेस है। मतलब आपका HCl फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl, और वो क्या होगा, जल्दी से आयन में कन्वर्ट भी हो जाएगा, मतलब वो आयोनिक फॉर्म में रहना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो सोचो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, आयंस कंबाइन हो रहे, नहीं, यहाँ पे भी आयंस कंबाइन नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो आपके सॉल्यूशन में क्या होंगे, यहाँ पे 4 आयंस प्रेजेंट होंगे, वो आयोनिक फॉर्म में रहना ही पसंद करेंगे, वो कंबाइन फॉर्म में जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पॉसिबल नहीं है। अभी सॉल्यूशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन में, हमारे सॉल्यूशन में 4 आयन है। हमारे सॉल्यूशन में H+ आयन भी है और OH- आयन भी है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर pH ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। मतलब आपका जो pH होगा सॉल्यूशन का वो एग्जैक्टली क्या होगा, 7 होगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल, बिकॉज द सॉल्यूशन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। तो आपका pH क्या होगा, 7, और सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। ये कैसे पता चला, जब हम दोनों लिटमस पेपर लिए, रेड और ब्लू दोनों को डिप किया, तो दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो वो क्या बता रहा है, pH 7 है, सॉल्यूशन क्या है आपका, न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन वी ट्राई द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ वी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या है, आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करते, आयन सेम होंगे, pH 7 होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा आपका यहाँ पे, न्यूट्रल होगा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट्स लाइक NaCl। सेकंड है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड तो अभी देखिए HCl, H2SO4, HNO3। वीक बेस कौन से, वो पता होना चाहिए। सबसे फेमस वीक बेस है NH4OH। उसके बाद होगा हमारा CuOH ट्वाइस, उसके बाद होगा FeOH ट्वाइस। ये हमारे क्या है, वीक बेस है। इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ H2SO4 और CuSO4 का
combination to explain the hydrolysis of salts of strong acid and weak base। तो चलो देखते हैं। हमारे पास है H2SO4 है और उसके साथ हमारे पास प्रेजेंट है CuOH ट्वाइस। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें एक सॉल्ट मिल रहा है वेरी फेमस CuSO4। ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा, कॉपर सल्फेट और वाटर। तो यहाँ पे हमारा H2SO4 जो है वो क्या है, हमारा H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। CuOH ट्वाइस क्या है, हमारा वीक बेस है। और हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, जिसे हम जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। तो वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, CuSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे हमें 4 आयंस मिलेंगे, 2 आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट Cu प्लस SO4 माइनस माइनस, और हमें 2 आयंस मिलेंगे वाटर के H प्लस एंड OH माइनस। मीन्स आवर सोल्यूशन कंटेन 4 आयंस Cu प्लस SO4 माइनस माइनस H प्लस एंड OH माइनस। तो सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन होके 4 आयंस मिले। अभी हमें देखनी पॉसिबिलिटी, द पॉजिटिव चार्ज्ड आयन ऑफ सॉल्ट मे कंबाइन विथ द निगेटिव चार्ज्ड आयन ऑफ वाटर। सो Cu प्लस OH माइनस का कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास SO4 माइनस माइनस और H प्लस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं कहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, व्हेन Cu प्लस आयन कंबाइन, यहाँ पे मैं रिएक्शन को बैलेंस कर रही हूँ, सो कंबाइन विथ 2 OH माइनस। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एक्चुअली। CuOH ट्वाइस यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। ये क्या है, हमारा वीक बेस है। रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और हमें पता है वीक बेस जो होते हैं, वीक बेस का फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा 95% और बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस 5% या उससे भी कम है। मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक बेस का क्या होता है, लो होता है। आयन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन हायर हो रहा है फॉर वीक बेस और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, ओनली 5% फॉर द वीक बेस। तो वो क्या होंगे, कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं। तो चलो सोचो, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है? यस, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 95% क्या है, आपका जो आयन्स है वो कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग है व्हेन आयन ऑफ सॉल्ट कंबाइन विद द आयन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है फॉर वीक बेस। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास क्या है, H प्लस, यहाँ पे भी रिएक्शन को बैलेंस कर रही हूँ, और SO4 माइनस माइनस कंबाइन होके ये भी क्या है कि इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा H2SO4, और हमें पता है H2SO4 क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉरवर्ड रिएक्शन 1% होता है और बैकवर्ड रिएक्शन 99% होता है, क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, हायर होगा। प्रोडक्ट से आयन में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते, तो वो क्या होगा, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस हायर होंगे उनके, तो वो आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करते। तो ये आयन के फॉर्म में रहेंगे, सॉल्ट के फॉर्म में नहीं जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में। तो सोचो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है? नो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट सिर्फ 1% है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना है, 99% है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आयन क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस दिखा रहा है। तो हमारे आवी सॉल्यूशन में चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, आपका CuSO4 क्या होगा, Cu प्लस OH माइनस कंबाइन होकर CuOH फॉर्म किया, और सॉल्यूशन में आपके क्या है अभी H प्लस और SO4 माइनस माइनस, जो कि कंबाइन नहीं हो सकते। तो अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। OH माइनस तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या हो गया, कॉपर के साथ कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे OH माइनस जितने भी थे उन्होंने क्या किया, कॉपर के साथ सॉल्ट किया। तो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इट इज़ हायर दैन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, क्योंकि OH माइनस आयन रहे ही नहीं, वो कॉपर के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए। सिर्फ H प्लस आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। मतलब आपका यहाँ पे pH क्या होगा सॉल्यूशन का, लेस दैन 7 होगा। तो pH 7 से कम है, मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। यह हमें इससे भी पता चलेगा, जब हमने रेड लिटमस लिया
ब्लू लिटमस लिया और उसे डिप किया तो वो क्या हुआ, रेड में कन्वर्ट हुआ। वो क्या इंडिकेट करता है, आपका सोल्यूशन कैसे होगा, एसिडिक होगा, बिकॉज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर दैन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन। तो pH आपका क्या हो गया, 7 से कम हो गया और आपका सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड आपका एक कंपोनेंट होता है, उसकी वजह से H+ आयन आते हैं, तब आपका सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। जो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, वो नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी है जो है वो है, हम यूज़ करेंगे अभी थर्ड पॉसिबिलिटी में जो होगा हमारा सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड हमें पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस तो अभी देखे हमने। तो CH3COOH, HCOH, HF, HCN, H2CO3, H2S और बहुत सारे ऐसे वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH, KOH, COH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। सॉल्ट्स ऑफ जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के क्या होंगे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते। तो यहाँ कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं पहला कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ टू एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। CH3COOH एंड NaOH वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होकर सॉल्ट फॉर्म करेंगे CH3COONA और उसके साथ वाटर भी फॉर्म होगा। ये जो सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कम्प्लीटली। चलो पानी के साथ रिएक्शन कैसे होंगी, CH3COOH व्हेन डिजॉल्व इन Na, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट है, वाटर के साथ डिजॉल्व होकर हमें 4 आयंस मिलेंगे, 2 आयंस फ्रॉम सॉल्ट एंड 2 आयंस फ्रॉम वाटर। CH3 ये हमारा सॉल्ट है और ये वाटर है, 2 आयन सॉल्ट के 2 वाटर के। CH3COO- और Na+ आयंस ऑफ सॉल्ट और वाटर के क्या होंगे, H+ एंड OH-। ओके, तो हमारे पास 4 आयंस प्रेजेंट है। अभी हमें देखनी है पॉसिबिलिटी फॉर कॉम्बिनेशन। क्या होगा, निगेटिव चार्ज आयन ऑफ सॉल्ट ट्राई टू कंबाइन विथ पॉजिटिव चार्ज आयन ऑफ वाटर। सेम वे पॉजिटिव चार्ज आयन ऑफ सॉल्ट ट्राई टू कंबाइन विथ निगेटिव चार्ज आयन ऑफ द सॉल्ट। इसे तो हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो चलो देखते हैं पॉसिबिलिटी को का कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। पहला है CH3COO- प्लस क्या है, H+। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, CH3COOH। और अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना हो सकता है, 95, और बैकवर्ड का 5%, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है फॉर वीक एसिड, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, वो क्या होगा यहाँ पे लोअर। मतलब आपका CH3COOH आयन में कन्वर्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, 5% ही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इसका, लो है। तो वो क्या होंगे, कंबाइन फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, आयनिक फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो सोचो और बताओ, अगर 95% फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और 5% बैकवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। सोचो, हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हेन आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हो रही है, तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे पॉसिबल है। वाटर के और आयन के सॉल्ट क्या हो रहे हैं, आयंस क्या हो रहे हैं, वाटर के और सॉल्ट के कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। सेकंड पॉसिबिलिटी Na+ एंड OH-। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे फॉर्म होगा NaOH। हमें पता है NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट 1% होगा, बैकवर्ड का ऑलमोस्ट कितना हो सकता है, 99%। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो आयन में कन्वर्ट होने के चांसेस हाइयर होते हैं, मतलब उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा, हाइयर होगा, अबाउट 99% होगा। तो वो आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, कंबाइन फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो सोचो, हाइड्रोलिसिस मीन्स आयंस कंबाइन होगी, यहाँ पे कंबाइन नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। सिर्फ किसके लिए पॉसिबल था, वीक एसिड। तो सिर्फ एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होंगे बच्चों, चलो सॉल्यूशन को देखते हैं क्या चेंजेस हो गए सॉल्यूशन में। CH3COO- H+ के साथ कंबाइन होकर CH3COOH फॉर्म हुआ, और Na+ और OH वो कंबाइन नहीं हुए, क्या हुए, आयोनिक फॉर्म में ही रहे। तो
यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका H+ आयन था वो क्या हुआ, CH3CO- के साथ कंबाइन हो गया, इसलिए H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया। जितने भी H+ थे CH3CO- ने क्या कर लिया, उनको कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पे आपका जो pH होगा वो क्या होगा, मोर देन 7 होगा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन क्या होगा आपका, बेसिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन सॉल्यूशन। ये कैसे पता चला, जब रेड लिटमस डिप किया सॉल्यूशन में तो क्या हुआ, ब्लू में कन्वर्ट हुआ। वो क्या इंडिकेट करता है, बेसिक। जब आपका एक कंपोनेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तब क्या होगा, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और आपका सॉल्यूशन क्या होता है, एट दैट कंडीशन सॉल्यूशन इज बेसिक। फोर्थ पॉसिबिलिटी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। इसके लिए मैं कोई एग्जांपल नहीं यूज़ करूँगी, कोई कॉमन एग्जांपल यूज़ करते हम, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस का जो है सॉल्ट्स, वो जो सॉल्यूशन होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड्स आपने कौन सा वीक एसिड यूज़ किया है और कौन सा वीक बेस यूज़ किया है, इसलिए मैं कॉमन यूज़ कर रही हूँ। सपोज HA इज़ द वीक एसिड and BOH is the weak base, they combine together and to form the salt। तो यहाँ पे क्या है, BA क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और उसके साथ क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो ये हमारा सॉल्ट है BA। HA हमारा था वीक एसिड, BOH था वीक बेस, दोनों ने कंबाइन होकर क्या फॉर्म किया है, सॉल्ट फॉर्म किया है। नाउ द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कम्प्लीटली। ये क्या हो रहा है, कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो चलो इसका डिसोसिएशन देखते कैसे होगा। तो ये दोनों कंबाइन होके सॉल्ट फॉर्म कर रहे, तो सॉल्ट जो होगा उसका डिसोसिएशन क्या होगा, हमें देखना है कि कैसे डिसोसिएट होगा ऑन हाइड्रोलिसिस। तो BA जो हमारा सॉल्ट है, ऑब्टेन फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, हमें 4 आयंस मिलेंगे, 2 आयंस फ्रॉम सॉल्ट एंड 2 आयंस फ्रॉम वाटर, B+A- और दूसरा आयन होगा हमारा H+ एंड OH-। हमें पता है पॉसिबिलिटीज़ क्या है कॉम्बिनेशन की, इनमें से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है सॉल्ट का, वो कंबाइन होने के चांसेस है निगेटिव चार्ज आयन ऑफ वाटर, एंड निगेटिव चार्ज आयन ऑफ सॉल्ट में कंबाइन विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द वाटर। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को जज करते। पहले होगा B+ और OH-। इन दोनों के कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, BOH। और अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग में हमने इसको क्या कहा था, वीक बेस था। मतलब यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कितना होगा, 95%, और बैकवर्ड रिएक्शन का कितना होगा, ओनली 5%, या उससे भी कम हो सकता है। मतलब जो आपका वीक बेस है वो क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या है, लोअर है, आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। वो कौन से फॉर्म में रहना पसंद करेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट 95% है। तो सोचो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हेन द आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, वीक बेस फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। सेकंड पॉसिबिलिटी है H+ और A-। ये दोनों कंबाइन हो गए, H+ वाटर से आया, A- कहाँ से आया, सॉल्ट से आया। यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, HA को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग में हमने इसको वीक एसिड कहा था। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का क्या होता है, लो होता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 95% है और बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस ओनली 5% है। मतलब ये भी क्या होगा, आपके कंबाइंड फॉर्म में, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जाने के चांसेस ज़्यादा है। HA के फॉर्म में ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा, आयोनिक फॉर्म क्या होगा, कंबाइन होगा। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस को शो करते हैं। दोनों भी क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं विद द आयंस ऑफ द वाटर। तो दोनों क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस पॉसिबल फॉर द बोथ वन। मतलब आपका सॉल्यूशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, दोनों हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं। तो आपका BOH फॉर्म होगा सॉल्यूशन में, प्लस उसके साथ क्या फॉर्म होगा, HA फॉर्म होगा सॉल्यूशन में। कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है सॉल्यूशन में। क्या हो गए, दोनों भी कंबाइन हो गए, दोनों ने हाइड्रोलिसिस दिखाया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना था, 5%। मतलब ये जो आपके आयन मोलिक्यूल्स है
वो थोड़े से आयन में कन्वर्ट होना पॉसिबल है, थोड़ी सी रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएंगे। तो BOH क्या कर सकता है सोल्यूशन में, OH माइनस आयन जनरेट कर सकता है, और HA क्या कर सकता है, H प्लस आयन जनरेट कर सकता है। अभी इन दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन आपने कौन सा वीक एसिड और वीक बेस यूज़ किया है। मे बी आपका सोल्यूशन एसिडिक हो सकता है, मे बी आपका सोल्यूशन बेसिक हो सकता है, मे बी आपका सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन फ्रॉम द सोल्यूशन। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड Kb इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। व्हेन द वैल्यू ऑफ Ka इज़ हायर दैन Kb देन सोल्यूशन इज़ एसिडिक। When the value of Ka is lower than Kb then solution is basic, and when the value of Ka is equal to Kb दोनों की वैल्यू सेम होगी तब आपका सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये तीनों चांसेस को हमें क्या करना है, देखना है कि कब आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा और कब क्या होगा, न्यूट्रल होगा विथ सुटेबल एग्जाम्पल। Ka और Kb के वैल्यू पे क्या होगा, ये डिपेंड होगा। Ka अगर Kb से ज़्यादा है सोल्यूशन होगा आपका एसिडिक, Kb से ज़्यादा होगा एसिडिक। Ka Kb से कम होगा सोल्यूशन होगा बेसिक, और जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी देन आपका सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। तो पहला पॉसिबिलिटी है व्हेन द वैल्यू ऑफ Ka इज़ हायर दैन Kb फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो कोई भी एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एग्जांपल, जैसे HF वीक एसिड है और NH4OH क्या है, वीक बेस है। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, यहाँ पे NH4F, ये क्या है, सॉल्ट है, इसके साथ वाटर भी फॉर्म होगा। अभी इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस का क्या है, Ka भी पता होना चाहिए। तो HF का Ka कितना है, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और NH4OH का Kb कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि Ka की वैल्यू क्या होती है, Kb से ज़्यादा है। हमें पता है 10⁻⁻ जब होता है, माइनस में जब कम होता है वो क्या होता है, वैल्यू हाइयर। तो Ka क्या है, मोर देन Kb। अब इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस देखते हैं कि कैसे होगा वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का। जो हाइड्रोलिसिस है NH4F का वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा NH4OH प्लस F माइनस H प्लस, 4 आयन मिलते हैं हमें OH माइनस। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, NH4 प्लस OH माइनस और इन दोनों का। तो हमारे सोल्यूशन में क्या होंगे, 4 आयन्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। वो देखते हैं हम क्या प्रेजेंट होगा, NH4OH और HF प्रेजेंट होगा, या H प्लस लिख सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट HF ही लिखते। तो क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे HF प्रेजेंट होगा। एक है हमारा वीक बेस, दूसरा है वीक एसिड, दोनों भी हाइड्रोलिसिस दिखाते। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो HF है उसका एसिडिक जो नेचर है वो NH4OH के बेसिक नेचर से थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे हाइयर है। ये कौन इंडिकेट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ Ka। मतलब आपके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइयर है दैन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये कौन इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू ऑफ Ka। तो ये जब थोड़ा सा 5% रिवर्सिबल दिखाएंगे तो यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस फॉर्म होगा, यहाँ पे H प्लस और F माइनस फॉर्म होगा। ओके, जब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, आपका सोल्यूशन यहाँ पे एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, pH इज़ लेस दैन 7 और आपका सोल्यूशन क्या हो गया है, यहाँ पे एसिडिक हुआ, क्योंकि आपकी Ka की वैल्यू क्या है, हाइयर दैन द वैल्यू ऑफ Kb। मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है सोल्यूशन में ज़्यादा है, तब आपका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है एसिडिक इन nature because of OH minus ion concentration is lower and H plus ion concentration is higher, pH is less than 7 and solution is acidic in nature। तो चलो देखिए अभी सेकंड पॉसिबिलिटी को भी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी, सेकंड पॉसिबिलिटी थी Ka की वैल्यू Kb से क्या होगी, कम होगी फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल होगा NH4OH is weak base and HCN is the weak acid। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें सॉल्ट मिलेगा NH4
Cn और इसके साथ पानी भी फॉर्म होगा H2O। यहाँ पे भी हमें Ka और Kb की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारी Ka की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Ka की वैल्यू है Kb की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पे हमारी Ka की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे हमारी Kb की वैल्यू Ka से क्या है, हाइयर है। अभी NH4Cn जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है उस सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस देखते हैं। ये सॉल्ट जब पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये डिसोसिएट होता है कम्प्लीटली। तो चलो देखते हैं कैसे। NH4Cn व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर इट हाइड्रोलाइज एज, कैसे होगा, 4 आयन फॉर्म होंगे NH4 प्लस Cn माइनस H प्लस OH माइनस। यहाँ पे क्या होगा, अगेन पॉसिबिलिटी है कि ये आयन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके NH4OH प्रेजेंट होगा और HCN प्रेजेंट होगा आपके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका भी थोड़ा सा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। OH माइनस फॉर्म और H प्लस फॉर्म करेगा। लेकिन Ka और Kb की वैल्यू ये बता रही कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइयर देन द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। यहाँ पे Kb की वैल्यू क्या है, हाइयर देन NH4OH के लिए क्या है, हाइयर देन द Ka की वैल्यू क्या है, लोअर देन द दैट। सो सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन मोर इन द सॉल्यूशन। जो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो है व्हेन द Ka एंड Kb वैल्यू इज इक्वल। थर्ड पॉसिबिलिटी है जब सॉल्यूशन क्या होगा आपका, न्यूट्रल फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसके लिए मैं एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ CH3COOH इज़ वीक एसिड प्लस NH4OH इज़ द वीक बेस। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा CH3COONH4, ये क्या होगा आपका, सॉल्ट होगा। और इसके साथ वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे Ka और Kb की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए इक्वल होगी। इट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻5। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये जो Ka और Kb की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इट इज़ फिक्स्ड वैल्यूज, ये फिक्स होती वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों के लिए कोइंसिडेंटली क्या है, सेम आ रही है। इनसे सॉल्ट बन रहा है CH3COONH4। अभी इसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं। ये जो सॉल्ट है CH3COONH4 व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, तो यहाँ पे कितने 4 आयंस फॉर्म होंगे, CH3COO माइनस NH4 प्लस H प्लस एंड OH माइनस। ये 4 आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म हो रहे। तो यहाँ पे इन दोनों की पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन की, इन दोनों की, मतलब आपके सॉल्यूशन में क्या होगा, CH3COOH प्लस NH4OH। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका Ka और इसका Kb क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब आपके H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल में होगा, OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। इसलिए इस कंडीशन में आपके pH कितना हो सकता है, 7, और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। बिकॉज द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb इज इक्वल, the H plus ion generated by CH3COOH and the OH minus ion generated by the NH4OH are equal. So Ka Kb की वैल्यू इक्वल है, pH 7 होगा, सॉल्यूशन क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने देखे कि 4 सॉल्ट्स और 4 टाइप के सॉल्ट, उनका हाइड्रोलिसिस। कल के लेक्चर में हो सकता है बफर सॉल्यूशन, या फिर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कॉमन आयन इफेक्ट। तो कल तब तक पढ़ते रहिए, सारे वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।